ऐसे बच्चे सच्चे अर्थों में अनाथ होंगे। जिन बच्चों को गहन प्रेम नहीं मिला माँ बाप का, वो बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होंगे। वो बच्चे कैसे होंगे? चंगेज खान जैसे, तैमूर लंग जैसे, हिटलर जैसे। रूस में वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने 20 बंदर और बंदरियों के ऊपर बड़ा अनोखा प्रयोग किया। उनके बच्चे हुए, उन बच्चों को 20 बंदरों को अलग एक हाल में रख दिया गया और उनके माँ बाप की जगह नकली बंदर और बंदरिया बना के रख दिए। वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तैयार किए गए बंदर और बंदरिया थे। उनके बीच में, उनके साथ उन 20 बच्चों को रख दिया गया। तो वो बंदरिया हिलती डुलती थी, सब कुछ करती थी, लगती थी बंदर जैसी, और उन बंदर के बच्चों को दूध का, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया करता था। वो हिलाती थी, डुलाती थी, नकली बंदरिया सब कुछ करती थी। और इस तरह से ये बच्चे बड़े हुए। इन बच्चों का परीक्षण किया गया तो परिणाम बहुत चौंकाने वाला था, हैरानी भरा था। ये सारे बच्चे, 20 के 20 बच्चे, ये विक्षिप्त पागल बंदर निकले। वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए। उन्होंने इस विषय पर गहनता से शोध किया तो ये निष्कर्ष निकला कि ये बच्चे, इनको सब प्रकार की सुविधा दी गई खाने पीने की, और नकली बंदरिया हिलाती डुलाती भी थी इनको, लेकिन चूंकि इनको प्रेम नहीं मिला, प्रेम न मिल पाने के कारण ये बच्चे विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इन 20 बंदरों का हाल हुआ, वही सारी मनुष्यता का हाल हो रहा है आज तुम्हारे बच्चे भी अनाथ हैं, क्योंकि सनाथ करने के लिए बच्चों को गहन प्रेम की जरूरत होती है, जो तुम नहीं दे पा रहे हो। और इसीलिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूलों में छुरेबाजी कर रहे हैं। ये बच्चे लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक रहे हैं। ये बच्चे कॉलेज में आग लगा रहे हैं। ये बच्चे स्कूल की बसों में पत्थर फेंक रहे हैं। ये बच्चे घर के बाहर जाने क्या क्या अनाप शनाप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अनाथ बच्चे हैं, इन्हें प्रेम नहीं मिला है। और आपके साधु महात्मा उपदेश दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, नीति बता रहे हैं, धर्म गुरु हैं, समझा रहे हैं कि धर्म पर चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नैतिकता का पालन करो। स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, घर में माँ बाप हैं, सब लोग समझा रहे हैं, बच्चे मान नहीं रहे। और आप बहुत परेशान होते हो, कहते हो गुरुजी बस बच्चे को संभाल दो, बच्चे को समझा दो। कोई इन्हें नहीं समझा सकता है आपके अलावा, क्योंकि वो आपके गहन प्रेम से वंचित है। उनका वही हाल है जो 20 बंदरों का हाल हुआ, विक्षिप्त हैं, पागल हैं। इनको उपदेश नहीं चाहिए, इनको तुम्हारा प्रेम चाहिए, इनको सारी जगत का प्रेम चाहिए। तुम्हारा बच्चा 24 घंटे घूमता घामता कब आके आपके घर में सो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके प्राणों का प्यार उसे मिलता नहीं, ना उसका प्यार आपको मिलता है। माँ बाप भगे चले जा रहे हैं, उनकी अलग दुनिया है। कैसे बच्चों, आपके बच्चे, आपकी संतानें कैसे आनंद से भरी होंगी? पति को फुर्सत नहीं है पत्नी के पास बैठने की, क्योंकि बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है। इतनी व्यस्तता है कि कभी कभार बातचीत हो जाती। बहुत बड़े बड़े घरों के लोग, पत्नियां अक्सर आके कहती हैं, गुरुदेव उनको तो फुर्सत मिलती नहीं है, उनका जरा ध्यान रखिएगा, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूँ, अल्बर्ट कामू की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि वो समय दूर नहीं है जब पतियों के पास इतना भी समय नहीं होगा कि वो पत्नी के प्रति सीधे स्वयं प्रेम का निवेदन कर सके। हर काम करने के लिए उन्होंने नौकर रख रखे हैं। बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। एक समय वो आएगा जब वो अपने नौकरों से कहेंगे कि तुम ये सारा सामान ले जाके मेरी पत्नी को दे देना और मेरी तरफ से
प्यार भरा आलिंगन भी कर लेना। मैं अल्बर्ट कामू की पुस्तक पढ़ते पढ़ते इसको कई बार पढ़ता रहा कि क्या कहा उन्होंने, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा असंभव नहीं है। आप अपने प्रेम का प्रदर्शन दूसरों के माध्यम से करने की आदत तो डाल ही चुके हैं। आपकी पूजा प्रार्थना क्या है? पूजा प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम का अर्पण, परमात्मा के चरणों में प्रेम का निवेदन ही तो है प्रार्थना। लेकिन आप प्रार्थना खुद नहीं करते, उसके लिए भी आपने नौकर रख रखा है, वो आप पंडित जी से करवा लेते हैं। आप घर में सारा काम करते रहते हैं, पंडित जी को बैठा देते हैं कि पूजा कर लेना, या यज्ञ हवन हुआ थोड़ी देर आप बैठ लेते हैं, बाकी पंडित जी कर देते। परमात्मा के चरणों में प्रेम का निवेदन करने के लिए आप दूसरे का सहारा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का जिसको आप कुछ पैसे दे देते हैं और सोचते हैं कि आपकी तरफ से प्रेम का निवेदन कर लेगा। सब सारा जीवन ही नकली चल रहा है। पूजा प्रार्थना भी नकली, हमारा प्यार भी नकली, हमारे पारिवारिक संबंध भी नकली। थोड़ा तो सहज सरल स्वाभाविक होने का अभ्यास करो, इतना ही धर्म है। और धर्म का कोई अर्थ नहीं है, आध्यात्मिकता का कोई अर्थ नहीं है, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। सीधा अर्थ आपके जीवन से है। इसीलिए मैं हमेशा एक संदेश देता हूं, सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। जीवन को खोजो, धर्म को नहीं। जीवन को खोजोगे तो जीवन को खोजते खोजते ही जीवन में आनंद की तरंग मिलती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तुम्हें जीवन कहाँ मिला? भाग रहे हो जिंदगी, पूरा दिन भागते रहते हो, किस लिए? दूसरों को खुश करने के लिए, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिन भर भागते रहते हो। अपने लिए, अपने प्राणों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भीतर जो सुगंध है उसको पाने के लिए, उसके लिए कभी आप कुछ करते ही नहीं। तो आपको हृदय से कहना चाहता हूं कि जीवन में जहां भी हो, छोटी छोटी चीजों में प्रेम को खोजिए। प्रेम आनंद बन जाता है, प्रेम प्रार्थना बन जाता है, प्रेम परमात्मा बन जाता है। और प्रेम है क्या? प्रेम सिर्फ इतना है कि किन्हीं प्राणों में ये भाव हो जाए कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। किसी के प्राणों में ये भाव भर जाए कि तुम उसके लिए अनिवार्य हो। किसी के प्राणों में ये भाव भर जाए कि उसके बिना तुम हो ही नहीं। इसी को प्रेम कहते हैं। और फिर ये खींचता चला जाता, खींचता चला जाता, खींचता चला जाता है। प्रेम का अर्थ है कि बस तू ही है, चाहे मैं रहूं चाहे न रहूं। जैसे माँ बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा, इसको ठंड न लगे, मुझे लगे तो कोई बात नहीं। मेरा बच्चा, इसको दूध मिल जाए, मुझे न मिले तो कोई बात नहीं। तुम जिसको प्रेम करते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और तुम गौड़ हो जाते हो। लेकिन एक अद्भुत घटना घटती है। तुम प्रेम की शुरुआत जहां करते हो, जहां से भी करते हो, जिसको तुम प्रेम देते हो, जिसके प्राणों में तुम ये भाव पैदा कर देते हो कि वो तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर जिसके लिए तुम ये भाव पैदा कर देते हो उसके लिए तुम स्वयं अनिवार्य हो जाते हो। वो तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पाता है। जैसे तुम्हारा बच्चा, वो नहीं कर पाता है। वो अगर आपको देखेगा तो उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, आपको नहीं देखेगा तो उसके चेहरे का रंग दूसरा हो जाएगा। यानी प्रेम सिर्फ दिया आपने, चाहा कुछ नहीं, लेकिन आपने उसको पा लिया, उसका सर्वस्व पा लिया, वो आपके लिए तड़पने लगता है। यानी प्रेम सिर्फ दिया आपने, मांगा कुछ नहीं, और आप बदले में अपने आप उसकी तरफ से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रेम के भागीदार हो जाते हैं। वो आपके लिए तड़पने लगता है। इसलिए प्रेम को पाने का एक ही उपाय पृथ्वी पर पैदा हुआ है, प्रेम देना। बेशर्त प्रेम देना, बेशर्त प्रेम देना। जिसको तुमने बेशर्त प्रेम दिया, ये मजबूरी है उसकी कि वो विवश हो जाएगा अपना सब कुछ आपको देने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम मांगो नहीं, प्रेम के भिखारी मत बनो।
ये मांगने से नहीं, लुटाने से मिलता है। देना शुरू करो, आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। और सारे पतियों को शिकायत है कि गुरुजी मुझे वो उतना प्रेम नहीं करती जितना उसे करना चाहिए, इसलिए मेरा मूड डिस्टर्ब रहता है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ, इसलिए मैं चरस इसलिए अफीम खाता हूँ, क्योंकि उतना प्रेम नहीं करती है जितना उसे करना चाहिए। ये बहाने, ये शराब पीने के बहाने, ये ड्रग्स लेने के बहाने, सारे बहाने आदमी ढूंढ लेता है। मैं कहता हूं कि तुम मांगते क्यों हो? तुम इतने दीनहीन दरिद्र क्यों हो? इस संसार का अद्भुत नियम है, जो तुम पाना चाहते हो उसे देना शुरू कर दो, उसे लुटाना शुरू कर दो। तुम पत्नी को प्रेम, बेशर्त प्रेम लुटाना शुरू करो और फिर चमत्कार देखो। प्रेम कहीं से शुरू किया जाता है और जब कहीं एक जगह गहन हो जाता है, पूरा पूरा हो जाता है, तो फिर ये फैलने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम कहीं से भी शुरू करो, जहां से तुम्हें आसान लगता हो। जिंदगी में तो कोई ना कोई होगा जहां प्रेम का केंद्र बना लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। पत्नी से शुरू करो, बच्चे से शुरू करो, माँ से शुरू करो, बाप से शुरू करो, कहीं से शुरू करो। और कहीं बात ना बनती हो तो ऋषियों ने कहा सद्गुरु से प्रेम शुरू करो।